धर्म प्रेमी बंधु, कहा है पंछी जुदा जुदा पर आकाश तो एक है पेड़ जुदे जुदे पर जमी तो एक है नदियाँ जुदी जुदी पर समंदर तो एक है जन्म जुदा जुदा पर मरघट तो एक है निवास जुदा जुदा पर समाज तो एक है, पर समाज तो एक है। बंधुओं, भले ही निवास सबका अलग अलग हो, लेकिन सभी जन दिगंबर जैन समाज सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं हुआ करती है। और प्राय करके देखा जाता है कि जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का जन्म उत्सव होता है या श्रुत पंचमी का अवसर होता है, और श्रुत पंचमी के अवसर के बाद साधु संतों का जहाँ भी विहार हो या जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हो, वहाँ की समाज चतुर्मास के लिए निवेदन करना प्रारंभ कर देती। और अभी ये बहुत अच्छी विशेषता है कि ऐसी विशेषता भारतवर्ष में निवास करने वाली किसी समाज की नहीं है। जो विशेषता दिगंबर जैन समाज की है कि अपने संतों का चतुर्मास वह बड़े उत्साह से कराते, कहीं भी हो, चाहे छोटी समाज हो चाहे बड़ी समाज हो, अपना पावर अपनी ताकत पूरी लगाते हैं, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ते हुए। और प्राय करके कई लोगों के मुख से सुना है इस बात को कि जितनी ज़्यादा भक्ति और सेवा दिगंबर जैन समाज के श्रावक अपने साधुओं की करते हैं, इतनी दुनिया में कोई समुदाय नहीं करता है। यहाँ तक कि श्वेतांबर संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय से धन में आगे है, लेकिन सेवा में इतनी आगे नहीं है। वो धन खर्च तो कर देंगे, बहुत पैसा लुटा देंगे, लेकिन स्वयं आहार देना, स्वयं अपने हाथ से अपने गुरु की वैयावृत्ति करना, सेवा करना, कहीं जा रहे हो तो उनके साथ विहार कराना, ये केवल दिगंबर जैन समाज में ही है। तो इस तरह का इस समाज का गौरव भी है, और जब समाज का गौरव है तो उससे साधु संतों का भी गौरव बढ़ता है। जब दूसरे लोग देखते हैं कि ये दिगंबर जैन संत हैं और ये कभी कहीं ऐसे नहीं हैं कि अकेले चले जाएं, इनके साथ इनके भक्त इनके श्रावक अवश्य रहा करते हैं। और प्रायः देखा जाता है कि जैन समाज जितनी धर्म की पिपासु है, इतनी पिपासु कहीं कोई समाज नहीं मिलेगी, क्योंकि धर्म की उत्कंठा हर समय कुछ ना कुछ जानने की उत्कंठा, कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा हमेशा दिगंबर जैन समाज के मन में रहती है। और ये भी देखा जाता है कि जहाँ चतुर्मास काफ़ी समय से ना हुआ हो तो लोगों के अंदर मन में भावना रहती है कि हमारे यहाँ भी चतुर्मास नहीं हुआ। जैसे भगवान जैसे समाज कहीं निवास करने लग जाए तो मंदिर की जैसी जिज्ञासा करती है कि एक मंदिर हमारे यहाँ होना चाहिए, ये अनिवार्य है, वैसे ही समाज एक जिज्ञासा ये भी करती है कि अगर बहुत समय से साधु संत नहीं आए हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हमारे यहाँ साधुओं का आना अनिवार्य है, और कहीं ना कहीं से वह खोज करके ले आते हैं। तो ये जिज्ञासा उनके अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा हुआ करती है। तो ये जैन समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है और अच्छी बात भी है। और जो समाज देव शास्त्र गुरु के प्रति जितनी समर्पित होती है वह उतनी समृद्ध भी होती है, और समृद्धि के साथ साथ में
उसका बौद्धिक विकास भी होता है और यह लोक भी अच्छा गुजरता है और परलोक भी होता है। दोनों लोक, उभय लोक में यश फैलता है। तो इस तरह का कि दिगंबर जैन समाज की श्रद्धा भक्ति बड़ी देखने लायक हुआ करती है। भले ही जैन समाज का समुदाय बहुत छोटा है, लेकिन छोटे होते हुए भी इनके अंदर पावर अत्यधिक हुआ करता है। और हम देखते हैं अभी कि दिल्ली एनसीआर जितना एरिया है, तो दिल्ली एनसीआर में समाज की रुचि साधुओं के प्रति अन्य जगह की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो विशेषता हमने देखी है एनसीआर वाले एरिया में और दिल्ली वाले एरिया में कि यहाँ संतवाद का कोई माहौल नहीं है। जो भी संत सामने हैं वो सब अपने हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता अच्छी है। ये इसको देख कर के लगता है कि दिल्ली एनसीआर में एक चतुर्थकालीन माहौल है, जो चतुर्थ काल की स्थिति होती है। नहीं तो अन्यत्र कहीं जाते हैं, अभी आप बुंदेलखंड में चले जाओ, वहाँ संघवाद का प्रचुर मात्रा में बोलबाला है। हम भी बुंदेलखंड के रहने वाले, जन्म स्थान वही है। प्रचुर मात्रा में, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, अत्यधिक प्रचुर मात्रा में एक बोलबाला है। लेकिन ये बोलबाला न उनके हित में है न धर्म के हित में है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जैन धर्म में जिन आचार्यों ने गुरु की परिभाषा लिखी है वहाँ किसी गुरु का नाम नहीं डाला, किसी गुरु का नाम नहीं डाला। वहाँ नाम एक ही डाला है कि ये गुण हो बस वो हमारे गुरु हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि विषयासा वसाती तो नारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्ति। बस सीधी सीधी बातें लिख दी कि गुरु के लक्षण हैं का विषयों की आशा से जो रहित हैं और निरारंभ परिग्रह का समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह से रहित है। और ज्ञान ध्यान तपोरक्तस का ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन है। बस उनका काम है स्वयं अध्ययन करना है और अध्ययन दूसरों को कराना है। बस यही दो कार्य हैं। और अपना अध्ययन ध्यान करना है, आत्मा की सिद्धि करना है। बस यही गुरु के लक्षण बतलाए हुए का ये गुण जहाँ पाए जाएं बस वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। तो हम इस तरह उनकी आराधना किया करते हैं। और इस समय जगह जगह की समाज आई हुई है। मैं चाहता हूँ कि हर जगह एक ऐसी व्यवस्था हो, जैसे यहाँ कबीरनगर बहुत बड़ा विशाल मंदिर, इतनी जगह अन्यत्र नहीं मिलेगी आपको। और सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल भी पीछे बहुत अच्छी, और हॉस्पिटल भी ऐसी कि वो अच्छी क्वालिटी में है। ऐसा नहीं कि वो ढकेल के चल रही हो, धक्का दे के, वो वाली बात नहीं है। हम देखते हैं कि सुबह सुबह 200 से 300 मरीज रोज आते हैं, तो ऐसी वह अस्पताल भी। तो यहाँ जब सारी सुविधाएं हैं तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक व्रती लोगों के लिए शुद्ध भोजनशाला भी होना चाहिए। चाहे वह गृहस्थ भोजन हो, गृहस्थ लोग हों व्रती, क्योंकि यहाँ व्रती भी बहुत हैं। प्रयास है बहुत बढ़िया, और हमारे संजय भाई इस प्रयास में बहुत लगे हुए हैं, प्रदीप जी भी लगे हुए हैं, और प्रधान जी तो कहते हैं जो करना सब छूट है, आनंद मंगल, है ना। तो इस तरह का कि एक व्रतीशाला कि जहाँ कभी भी कोई भी साधु आ जाएं, कोई विकल्प नहीं, कभी भी आ जाओ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ साधु हमेशा बने रहें, ऐसा हमारा प्रयत्न है। क्योंकि इतनी बड़ी जगह जहाँ की अगर साधु को परिभ्रमण भी करना हो तो मंदिर ही इतना बड़ा है कि 4-5 परिक्रमा भगवान की लगा लो, पूरे मंदिर की पर्याप्त होता है। तो का इस तरह की सुविधाएं जहाँ उपलब्ध हों तो इससे क्या है कि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ की प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी ऐसा करना है।
और जिस समय चातुर्मास का अवसर आता है तो हम देखते हैं कि समाज का निवेदन जगह तगह से प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला निवेदन हमारे संजीव भाई उत्तम नगर से यहाँ पर विराजमान है। जब इनके यहाँ पहुँचे चतुर्मास के बाद ही, चतुर्मास राधेपुरी करके और पहुँचे, तो सबसे पहले इनके यहाँ करीब 10 दिन का प्रवास रहा, विधान वगैरह भी हुआ, बड़ा आनंद आया। और सबसे पहले हमारे संजीव भाई ने कहा कि महाराज जी चतुर्मास तो यहीं चाहिए हमें। हमने कहा देखो भाई, अभी से तो हम कुछ कहते नहीं हैं, ये तो समय बतलाएगा कि कहाँ कैसे हो। वहाँ से परिभ्रमण करते हुए और भी पूरी पश्चिमी दिल्ली घूमी। पश्चिमी दिल्ली के बाद लक्ष्मी नगर आना हुआ और लक्ष्मी नगर का चतुर्मास 2023 का वहाँ पर था और वहाँ का माहौल भी एक बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में गौरव भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वहाँ पर भी एक, तो लक्ष्मी नगर ऐसा स्थान है कि हम कभी भी पहुँच जाएं, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। जब भी पहुँचे तो वो कहते अभी नहीं जाने देंगे, जैसे यहाँ पर कह रहे ना कि अभी तो यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। और पता नहीं क्यों हमारे साथ तो ये घटना सब जगह घटती है। मैं जहाँ भी चला जाऊँ तो जाते समय तो आसानी से पहुँच जाता हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब वहाँ से निकलने का नंबर आए तो निकलना मुश्किल होता है। एक बार में तो कभी हम निकल ही नहीं पाए। जब हम तो जब हम छोटा बाज़ार पहुँचे तो नाम तो उसका सुना, हमने कहा छोटा बाज़ार। मैंने कहा छोटे से बाज़ार में क्या होगा, है ना। लेकिन जब वहाँ पर हमारे रमेश जी, जो हमारे अनिल जी बहुत समय से हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दल बदलू हैं, पहले नरेश जी के साथ थे, अब रमेश जी के साथ बैठ गए। ध्यान रखना नरेश जी, है ना। इनका दल पलट जाता है। तो जब ये लेकर के आए तो अष्टानी का पर्व के लिए निवेदन किया। हमने कहा भाई एक प्रोग्राम हमारा भी करना है। तो मैंने ऐसे प्रधान पहली बार देखे कि जिन्होंने हमने बात रखी उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया, बोले बिल्कुल हो जाएगा। वरना सब जगह लोग कहते हैं अभी हम जाएंगे, कमेटी से बात रखेंगे, पूछेंगे, फिर ये होगा, है ना। तो ये सब होगा। हमने कहा हमें दीक्षा देना है आनंद सागर महाराज को। उन्होंने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं, है ना। और जो आनंद सागर महाराज जी की माँ यहाँ पर धर्म माता बनी हुई हैं, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी वो भी बड़ी भावुक हैं। तो इस तरह का कि चतुर्मास के अवसर पर सब जगह के लोग निवेदन करते हैं। अभी यहाँ पर नोएडा 27 से हमारे पवन जी नहीं पधारे हुए हैं, उनसे भी हमारा बहुत पुराना परिचय है। और पवन जी भी वो कहते हैं महाराज स्वीकृति चाहिए, भले ही हम आ पाएँ चाहे ना आ पाएँ, क्योंकि वह भी 3 बार आ चुके पहले और यहाँ पर 3 बार की संख्या भी बहुत है। हमारे पवन जी भी, आज रमेश जी भी कह रहे थे महाराज हम तीसरी बार आए हैं श्रीफल लेकर के, है ना। और तो इस तरह से क्रम से, और अलीगढ़ वाले भी अलीगढ़ से ही लगे हुए हैं कि महाराज जाए नहीं देंगे। हमने कहा थोड़ा घूम लेने दो, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फिर आ जाएंगे। तो वही भी कई बार अब बीच बीच में आ चुके। और जब वहाँ से निकले तो सिकोहाबाद वाले भी महाराज यहीं पर करना है। और एक छोटी सी समाज यहाँ पर DLF वाले बैठे हुए हैं, जिनका बड़ा ही आग्रह है। राकेश जी आकर के बोले महाराज छोटी सी समाज है, बहुत सालों के बाद नहीं मिला है। और जिस समय यहाँ पर गुरुग्राम वालों ने प्रवेश किया तो हमारे प्रदीप जी बगल में खड़े हुए थे, तो मुझसे क्या बोले, बोले बहुत भारी हैं, इनसे कैसे जीतेंगे। जैसे ही प्रवेश किया तो वैसे ही बोले। हमने कहा तुम घबराते क्यों हो, एक सेना का सेना नायक तुम्हारे यहाँ भी तो है उसी ग्राम से, तुम घबराते क्यों हो, है? तुम भी कमज़ोर कहाँ पड़ रहे हो, तुम भी तो भारी हो गए हो, है? तो इस तरह
कहा कि जब सभी लोग सब जगह से आते हैं तो कई बार हम जैसे साधुओं को निर्णय करने में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ साधु बहुत मोहफट होते हैं, चटपट बोल देते हैं। लेकिन हमारे अंदर कुछ खराबी कहो या अच्छाई कहो कि हम जब कहीं रह के आ जाते हैं और किसी से लगाव हो जाता है तो फिर हम बहुत मुश्किल से किसी को ना बोल पाते हैं, बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमें बहुत संकोच होता है कि अब इतने जुड़े हुए हैं, सब अपने ही हैं, कोई पराई नहीं है, तो कैसे इनको ना बोलें। और जहाँ जहाँ भी रह कर के आते हैं प्रायः हम, तो हमें कहीं भी ऐसा वातावरण नहीं मिलता है कि कहीं कोई खराबी नज़र आए। और दूसरी बात है, देखने का रवैया भी होता है एक अपना अपना। कई साधु हमें मिलते हैं तो साधु लोगों से आपस में चर्चा होती है, वो कहते हैं वहाँ की समाज तो बहुत बेकार है, वहाँ की समाज ऐसी है। हम कहते हैं महाराज हम भी तो वहाँ होकर के आए हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि जैसे यहाँ पर गुरुग्राम वाले लोग बैठे हुए हैं, तो जिस समय गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दे रही थी, तो जब शिक्षा देते समय उन्होंने सबसे पहले कौरवों से कहा कि जाओ उस ग्राम में जाओ और देख कर के आओ कि कितने लोग अच्छे हैं, ऐसा उसकी रीडिंग कर कर के आओ। तो सबसे पहले दुर्योधन गए देखने के लिए और देख कर के आए, तो चूंकि दुर्योधन की भाषा ही कुछ ऐसी थी, है ना, सीरियल में सबने देखी होगी कि उनकी भाषा को, उनके शब्दों को सुन कर के ही लोग शायद पीछे मुँह मोड़ने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव वहाँ तो हमें एक भी अच्छा नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नज़र नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि अब तुम आगे राजा बनने वाले हो तो तुम्हें कैसा व्यवहार किसके साथ करना है ये भी तुम जान लो। फिर उन्होंने कहा अपने प्रिय शिष्य से कहा, धर्म युधिष्ठिर से, धर्मराज युधिष्ठिर से, कहा युधिष्ठिर तुम भी जाओ उस ग्राम में, उस सर्वे करके आओ कि लोग कैसे हैं। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर गए और जब सबसे मिले, तो चूंकि उनके मिलने की भाषा ही कुछ ऐसी है कि जिससे बात करें वही अपना हो जाए। कहावत चलती है कि ये मोह एक दुकान होती है और जुबान उसका ताला, और जब ये जुबान खुलती है, जब ये जुबान प्रारंभ होती है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है कि हीरे की है, इससे पता चल जाता है। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर की जुबान खुलती है तो लगता है कि इनकी जुबान तो हीरे की है जिनमें मिश्री घुली हुई है। तो ऐसी जुबान से जब वह युधिष्ठिर बोलते थे तो लगता था कि वह युधिष्ठिर आए हुए हैं। तो युधिष्ठिर ने सारे नगर का भ्रमण किया और जाकर के वहाँ पहुँचे और गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव वहाँ तो सारे लोग ही अच्छे हैं, ऐसा कोई लोग नहीं है कि जहाँ कोई खराब नज़र आ रहे हों। ऐसी हमारे लिए भी यहाँ जहाँ जहाँ से समाज आई हुई है, उत्तम नगर से संजीव भाई आए हुए हैं सारी अपनी टीम को लेकर के, छोटा बाजार से हमारे रमेश जी पूरी टीम के लेकर साथ आए हुए, कवि नगर से सुहास जी प्रदीप जी हैं जो पूरी अपनी टीम के साथ हैं, और नोएडा 27 सेक्टर से पवन जी कई बार आ चुके हैं, वो भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अलीगढ़ से राजू भाई जो साधु सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, और सिकंदराबाद से यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं, और DLF से राजीव जी, राकेश जी, सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, और हमारे गुड़गांव से नरेश जी का तो कहने क्या पूरी सेना लेकर के पधारे हो, तो है ना। तो इस तरह सब लोग आए हुए हैं और सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं कोई खराब है, सब अच्छे हैं, है ना। अब उस अच्छाई में हम ये नहीं कहते कि इनमें से किसी में भी कोई कमी है, किसी में कोई कमी नहीं है, सब अपने हैं, कोई पराई नहीं है। लेकिन चूंकि ये चतुर्मास का अवसर है
और ये चतुर्मास जिनागम के अनुसार ऐसा उल्लेख है कि चतुर्मास एक ही जगह दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है जिनागम में कि हम 2 स्थान रख लें ऑप्शन के रूप में, इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। घूमने के लिए 8 महीने का समय दिया है, आप 8 माह सब जगह परिभ्रमण करो। लेकिन चतुर्मास में किन परिस्थितियों में बाहर जाया जाता है, तो वो परिस्थितियां हमारे आचार्य भगवंतों ने छूट दे रखी है। वह परिस्थितियां कुछ ही हैं कि अगर उस स्थान पर हम पहुँचें, अगर संयम का पालन ना हो सक रहा हो, तब छूट दी है कि आप, उस छूट की भी मर्यादा है, मात्र 20 मील की मर्यादा है। हमारे कुंद स्वामी ने मूलाचार के अंतर्गत बताया कि मात्र 20 मील की मर्यादा है, मतलब 30 किलोमीटर। तो उसमें आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। तो एक तो संयम का पालन ना हो रहा हो, दूसरा किसी प्रकार की महामारी आदि फैल जाए, असाध्य रोग आ जाए और वहाँ से ऐसा लगे कि नहीं जाना पड़ रहा है, तब परिस्थिति होती है। तीसरी बात, अगर समाज विरुद्ध खड़ी होने लग जाए तो स्थिति आती है। वैसे ऐसी स्थिति आज तक हमारे साथ 26 चतुर्मास व्यतीत हो चुके हैं और ये 27वां चतुर्मास होने जा रहा है। प्रभु पारसनाथ और 24 तीर्थंकर भगवान की कृपा से आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि जहां हमें समाज में कहीं चतुर्मास में दूसरे स्थान पर जाने पड़ने की आवश्यकता पड़ जाए। कभी ऐसा अवसर नहीं आया है और सारे चतुर्मास बड़े सानंद अच्छे से व्यतीत हुए। कुछ चतुर्मास में हम हेड स्वयं बन गए, कुछ चतुर्मासों में हम, अधिकांश चतुर्मासों में गुरु छत्र छाया में, गुरु चरणों में रहे हुए हैं। तो इस तरह हमारी जो क्षुल्लक दीक्षा हुई थी वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री सरल सागर जी महाराज से हुई थी 98 में। तो उनकी छत्र छाया में रहा, मैं उनकी चरण धूल में रहा। फिर उसके बाद उनके ही, मतलब हमारे गुरु भाई सरल सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री ब्रह्मानंद सागर जी महाराज का शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने उनके चरण सानिध्य में 3 चतुर्मास किए, जो इस धरा के सर्वश्रेष्ठ मुनियों में से एक थे, जिनको मैंने परखा 3 वर्षों तक उनके साथ रहते। इस धरा के, जिनकी तत्व ज्ञान की समझ, जिनकी परिग्रह से निर्वृत्ति सर्वोपरि थी और जिनके अंतर की आत्म शांति सर्वोपरि। मैंने इतने 26 सालों में ऐसे संत इस धरा पर नहीं देखे जो सब प्रकार से निष्प्रह। और उसके बाद 2012 में चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के षष्ठम पट्टाचार्य शांति सागर महाराज जी की 2 परंपराएं चलती हैं। यहाँ पर सारी परंपराएं लिखी हुई हैं, उनमें प्रदीप जी को एक लिख के दूंगा मैं कि शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर और अजित सागर तक एक परंपरा चली। अजित सागर जी महाराज के बाद 2 संघ ने 2 लोगों का चयन किया, एक आचार्य वर्धमान सागर का चयन किया और एक आचार्य श्रेयांश सागर जी का चयन किया। तो 2 पट्टाचारी बने और श्रेयांश सागर जी का समय बहुत अल्पकाल रहा, 2 वर्ष के बाद उनकी समाधि हो गई। तो श्रेयांश सागर जी के पट्टाचार्य आचार्य हमारे गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज हुए, जो कि षष्ठम पट्टाचार्य के रूप में जाने जाते हैं। और इसी परंपरा में प्रभावना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रभावक आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज हुए। तो ये क्रम परंपरा, लेकिन पट्टाचार्य की परंपरा 2 ही हैं। और हमारे आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर महाराज जी की समाधि 2015 में हो जाने के बाद हमारे पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज हुए, सस्तम पट्टाचार्य, जो यहाँ पर भी रह करके गए हुए हैं। तो इस तरह से ये क्रम परंपरा चली हुई है।
तो उसी परंपरा में और हमारा आचार्य पद भी हमारे एक गुरु भाई जो हमसे काफ़ी ज्येष्ठ और वयोवृद्ध थे, उन्होंने अपना स्वयं का पद हमें दिया था, आचार्य पद। हमने कहा हमें आचार्य पद की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने कहा नहीं, हम वृद्ध हो चुके हैं। और उनके पास में 2 शिष्य थे, वो 2 शिष्य भी उन्होंने हमें दिए थे, दोनों की वृद्ध थे, तो दोनों की समाधि हो गई। तो इस तरह का 2020 में हमारा आचार्य पद ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने हमें अपना पद ही स्वयं का दिया था, क्योंकि हमने कहा हमें इस सब की आवश्यकता तो नहीं है। उन्होंने कही नहीं, हमें तो अब देना ही है, और तुम मेरे गुरु भाई हो तो इसलिए तुम्हें ही हम ये काम सौंपते हैं। तो इस तरह का ये कार्य परंपरा चलती है। और इस चातुर्मास की श्रृंखला में चूँकि हम सभी स्थानों पर रह कर के आए हैं, सबको देख कर के आए हुए हैं, और बोलने में ऐसा लगता है मुझे कि मैं किसको ना और किसको हाँ बोलूं, है ना। लेकिन एक ना एक जगह तो उसका निर्धारण करना ही होगा। और हम जो मूल बात बताना चाह रहे थे, बीच में परंपरा वाली बात आ गई कि चातुर्मास की अवधि में हमारे आचार्य भगवंतों ने केवल इन्हीं 3 ऑप्शनों में छूट दी है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसी छूट नहीं दी है कि आप इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। इसकी छूट प्रायः करके नहीं दी हुई है। तो प्रायः हमारे चातुर्मास एक ही स्थान पर या बहुत नज़दीकी कोई मंदिर हो और कोई विशेष कार्य के लिए आ जाएं कि महाराज जी कार्यक्रम हमारा है तो चले चलूं, तो उस दृष्टि से भले ही मैं चला जाता हूं, बाकी प्रवास की दृष्टि से नहीं जाता हूं कि तुम्हारे यहाँ हम प्रवास करने चातुर्मास में कहीं दूसरे मंदिर में जाएं। वह हमारा, क्योंकि हम आचार्यों ने कहा हुआ, हमारे पूर्वाचार्यों ने, कि ये एक स्थान इसलिए चयन किया हुआ है कि आप चातुर्मास में एक ही स्थान पर निवास करना है। तो इस तरह सभी को हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, जिन जिन ने सबने भावनाएं भाई हैं। और उस मंगल आशीर्वाद के साथ अब एक स्थान का चयन करना है, तो वह स्थान हम गुणग्राम वालों को देते हैं, गुरुग्राम वालों को देते हैं कि गुरुग्राम वाले और सभी को हमारा नरेश जी इन पर विश्वास नहीं करना, जयकारा गुरुदेव कह रहे जी, दर बदल हुए, है ना। हेलो। तो इस तरह इनको हमारा चातुर्मास दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग कोई कम हैं, नहीं, सब लोगों में बराबर पावर है और सब लोग कराने की भावना रखते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि आज का आपका पुरुषार्थ कल का भाग्य बन सकता है, इसलिए कोई निराश ना हो, है ना। कब किसका भाग्य बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जीवन में चातुर्मास हर साल होते हैं। तो इसलिए कोई निराश ना हो। ये समझो कि आज आपका आवेदन ये लग गया है और ये आगे के लिए हमें ध्यान में है कि हाँ, आपका आवेदन 2024-25 से लगा हुआ है, आगे के लिए वो हमें ध्यान में रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।